Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर्स एंड मिक्स्ड करंट अफेयर्स और दोनों में हम 30 क्वेश्चंस यानी कि टोटल हम 60 MCQs आज कवर करने वाले हैं. सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. और आज की क्लास आप ज़रूर देखें. इसमें हमने टॉपिक करना है कंप्यूटर्स का मेमोरी और मिक्स करंट अफेयर्स रहने वाले हैं. ठीक है, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. आपको यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के साथ मिलते हैं. तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस को शेयर करें. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की. सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो और जल्दी से इसका आंसर बताना है. कुंभ मेला इज हेल्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस इन इंडिया. इंडिया में कितनी जगहों पर कुंभ मेला आपका सेलिब्रेट होता है. और इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का ही मिलना है देखने को. तो आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है. ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 जगहों पे ये आपका होता है. सबसे पहले बताऊं मैं, आपका जो कुंभ मेला होता है ना, ये इसे इस बार का जो है इसे हम बोलते हैं महाकुंभ मेला. क्या बोलते हैं? महाकुंभ मेला. जो कि आपका जनवरी 13 से आपका 26 फरवरी तक ये चल रहा है. और ये आपका प्रयागराज इंडिया में होगा. ठीक है, जो कि हो रहा है. और टोटल अगर हम बात करें तो ये 44 दिन आपका ये चलने वाला है. ठीक है, और इस साल का जो आपको मैं बता दूं, ये जो कुंभ मेला है ये आपका महाकुंभ मेला इसी वजह से है क्योंकि 12 कुंभ साइकिल्स जो है 12 कुंभ मेलाओं के बाद, क्योंकि एक कुंभ मेला आपका 12 साल के बाद लगता है ना, ऐसे 12 कुंभ मेले हो चुके हैं उनके बाद उनका ये कंप्लीशन है. तो इसी वजह से ये 144 ईयर्स के बाद आया है. तो इसके पहले ये आया था 144 ईयर्स पहले आया था. तो अभी 144 ईयर्स के बाद आएगा. तब तक हम में से जितनी भी जनरेशन है उसमें से कोई भी जिंदा नहीं होगा. सो दैट्स वाई दिस मेला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे आपको पता ही है प्रयागराज में आपका गंगा यमुना और सरस्वती का जो है मिलन होता है. तो यहाँ पे ये आपका फेस्टिविटीज़ हो रही हैं सारी की सारी. ठीक है, और हर साल ये आपका 4 जो नदियां हैं उनके किनारे होता है. सबसे पहले बात करें हम प्रयागराज यूपी 2025 में, यहाँ पे प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती रिवर जो है मिलती है, यहाँ पे है. एक होता है आपका हरिद्वार में भी होता है आपका, जो कि उत्तराखंड में है. ठीक है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे. नासिक जो है ये आपका गोदावरी नदी के किनारे आपका होता है. ठीक है, तो उसके बाद आपका उज्जैन जो है ये आपका शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे होता है. तो ये चारों जगहों में से आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, इनको पढ़ लेना आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर. तो RBI के नए गवर्नर किसको बनाया गया है. तो ये ऑप्शंस पढ़ लीजिए. और इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संजय मल्होत्रा को बनाया गया है RBI का गवर्नर. संजय मल्होत्रा यानी कि अभी ये 26th जो है ये आपके RBI गवर्नर है. रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल सिंपोजियम एक्सरसाइज एक क्या डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड. कहाँ पे हुई है ये एक क्या एक्सरसाइज, और ये सिंपोजियम एक्सरसाइज है. तो ये आपकी हुई है इस बार चेन्नई में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज, recently Zafar Hassan has become the new prime minister of which country. जफर हसन, सो ये आपके बने हैं जॉर्डन के. ठीक है, जॉर्डन के बने हैं जफर हसन. तो जे से जॉर्डन, जे से जफर हसन. दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी क्वेश्चन, तो ये आप इसको लर्न कर लेना ट्रिक वाइज. Recently, who has become the first woman fighter pilot to join the Indian Air Force Elite 18 Flying Bullet Squadron. तो इंडियन एयरफोर्स की जो 18वीं फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन है उसमें ये पहली वुमेन फाइटर पायलट बन जाती हैं. सो दैट्स वाई इनका जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो ये है आपकी मोहना सिंह. ठीक है, मोहना सिंह ये बन चुकी हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू MSME पॉलिसी 2024.
आप प्लीज़ वीडियोस जो देखते हो प्लीज़ आप एक आधे फ्रेंड को भी शेयर कर लो, ठीक है? आधे को तो नहीं होगा, एक या दो फ्रेंड्स को, जितने भी हैं आपके, उनको शेयर करो जो कि आपके मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, तेलंगाना जो है ये स्टेट गवर्नमेंट ने ये एमएसएमई पॉलिसी जो है लॉन्च करी है। क्वेश्चन नंबर 7th इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द एक्सरसाइज एक्या 2024। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बतानी है आपने, ठीक है? तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे हो गया, तो ये आप देख लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी इसरो है, ठीक है? इसरो के द्वारा ये आपकी एक्या 2024 ये कंडक्ट करवाई गई थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 इज नगर वन योजना recently seen in the news is launched by which ministry? नगर वन योजना, दो मिनिस्ट्रीज हैं इसमें, बी और सी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी में जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज पैक्ट फॉर द फ्यूचर रिसेंटली इन द न्यूज वाज अडॉप्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? पैक्ट फॉर द फ्यूचर, सो ये अडॉप्ट करा गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए के द्वारा। Question number 10th is which Indian players clinched the Hangzhou Open 2024 ATP 250 men's double title by defeating Germany? Hangzhou Open 2024, तो ये आपका जीता है जीवन नेदुन चिंजिया एंड विजय सुंदर प्रशांत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Recently, a new species of Glyptosterine catfish, Exostoma sentione, has been discovered in which river of Nagaland? धनसिरी रिवर, युंगकी रिवर, जुलेके रिवर एंड तीजू रिवर। क्या ही नाम रखे हुए हैं भाई ये। तो ये है आपकी जू लेके रिवर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी एक कैट फिश है, न्यू स्पीशीज उसकी मिली है। Question number 12 is who has been awarded with 34th व्यास सम्मान अवार्ड? तो ये आपका दिया गया है सूर्या भाला को। सूर्या भाला को मिला है आपका 34th व्यास सम्मान। Question number 13 is India signed an MOU with which country to establish the world's largest museum? किसके साथ इंडिया ने MOU साइन करा है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस के साथ। तो इसका म्यूजियम का नाम होगा युग योगीन भारत नेशनल म्यूजियम। लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली होगी, रायसीना हिल्स में, और एरिया है 1,55,000 स्क्वायर मीटर्स, और इसको अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। अजय कुमार भल्ला बिकेम न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? अजय कुमार भल्ला, तो ये स्टेट इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मणिपुर स्टेट जो है इसके बने हैं नए गवर्नर। तो अभी तक 14 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप सोच सकते हो अभी 46 क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, ठीक है? तो आप देखो, फिर पीडीएफ बना के बोलने में भी बहुत टाइम लगता है। तो वैसे तो मैं रोज़ ही बोलती हूँ, फ़र्क तो आपको पड़ता नहीं है, फिर भी आधे बच्चों से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखते हैं बिना सब्सक्राइब करे। सो ये जो है, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, तो कर देना, ठीक है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने और 5 स्टेट्स के लिए गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। तो आप देख लेना कि जिनके लैक्स में भी वीडियोस सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी आपको दिन में उनके पास कितनी बड़ी टीम है, लेकिन 1 या 2 वीडियो आपको दिन की कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन मैं सिंगल हैंडेडली आपके लिए 2-2 वीडियोस लाती हूँ डेली, तो भी आपको ये नहीं होता कि सब्सक्राइब करो। क्यों मैं बोलूँ बार बार, आपको खुद होना चाहिए कि आप सब्सक्राइब करो। 5 जो स्टेट्स के गवर्नर्स हैं वो मैं बता दूं। हरि बाबू कंभमपति ये उड़ीसा के हैं। विजय कुमार सिंह ये मिजोरम के हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ये केरला के हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर में अजय हुए, बिहार में आरिफ मोहम्मद हुए, केरला में विश्वनाथ अरलेकर, और मिजोरम विजय कुमार। और ये आप इसको ऐसे लर्न कर लेना, ओके?
15th question. In which state was India's first biobitumen national highway inaugurated? India's first biobitumen national highway. सो ये आपका है गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे ये बन रहा है नेशनल हाईवे बायोबिटुमिन का। Question number 16th is which Indian has been appointed as the chairperson of UN Internal Justice Council? UN Internal Justice Council के आपके चेयरपर्सन बने हैं जस्टिस मदन लोकुर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। Which state will host the 2025 National Games of India? 2025 की जो नेशनल गेम्स हैं वो होस्ट करने वाला है आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट। 18th question is which Indian has been awarded with UN Champions of the Earth Award for 2024? तो इन तीनों में से ही आंसर बताएं आप। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपके माधव गडगिल जो है इनको दिया गया है ये अवार्ड। Who has been appointed as the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court? मैंने अब तक आपको कोई 2-3 हज़ार एमसीक्यूज तो कराई दिए होंगे इतनी वीडियोस में। इससे ज़्यादा आपसे क्या ही पूछ लेंगे पेपर में। तो आपको पीडीएफ भी मिलती है, उनको रट लो, जितना हो सके रट लो, ठीक है। बार बार क्या ही बोलूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका जीएस संधावालिया, इनको बनाया गया है आपके हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का आपका चीफ जस्टिस। Which date has the UNGA declared as World Meditation Day? तो वर्ल्ड मेडिटेशन जो कि आपको करनी चाहिए, मेडिटेशन डेली आपको मैं बोलती हूँ कि 5 मिनट या 10 मिनट आप निकालो, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है आपके दिमाग के लिए। और जो भी बच्चे अगर अंधेरा डाल के वीडियोस देखते हो ना, तो जितना अंधेरा आपकी लाइफ में है उससे ज़्यादा और आएगा, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, थोड़ा लाइट में बैठा कीजिएगा, क्योंकि अंधेरे में जितना आप बैठोगे, जितनी वीडियोस अंधेरे में बैठ के देखते हो ना, तो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में डार्कनेस आती है। थोड़ा सा लाइट में आओ, अपने आप को देखना कैसे आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ी रोशनी आएगी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका दिसंबर 21 जो है इसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 21st question is who will now manage the licensing process for aviation personnel as per the भारतीय वायुयान विधेयक बिल। लाइसेंसिंग प्रोसेस ये जो इसका भारतीय वायुयान बिल जो है इसका कौन मैनेज करेगा? तो इनमें से आपको बताना है जो कि एयरफोर्स के रिलेटेड ही होगा आपका। तो ये आपके करेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये न्यूज़ में है बिकॉज भारतीय वायुयान विधेयक बिल जो कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया है, इसने अभी एयरक्राफ्ट एक्ट जो कि 1934 का इसको रिप्लेस कर दिया गया है। बहुत ही गौरतलब की बात है कि अभी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है हर जगह पे इंग्लिश काम आती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनका नाम हिंदी में बदल दिया जा रहा है। तो दैट्स वाई ये भी अभी इसका नाम भी हिंदी में बदल दिया गया है, ठीक है। तो क्या बोलूँ मैं, नो कमेंट्स। तो इस बिल के अंडर जो है नया लाइसेंसिंग प्रोसेस जो कि एविएशन पर्सनल के लिए अभी होगा और इसको मैनेज करेंगे आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है इसको मैनेज करता था। नाउ इट विल बी मैनेज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। Which country hosted 16th Conference of the Parties COP16 to the UN Convention to Combat Desertification UNCCD? So it was hosted by Saudi Arabia. This is also very important question. COP16. Which has India's first green hydrogen fueling station been set up? First hydrogen fueling based setup station. तो ये आपका हुआ है लेह में, ठीक है। लेह में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन है, तो ये ध्यान रखना है आपको। who was elected as the 13th Prime Minister of India in 2004? तो ये आपके न्यूज़ में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी।
ठीक है, तो ये आपके 13 प्राइम मिनिस्टर बने थे आपके 2004 में। ठीक है, इनके बारे में भी कुछ और है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ये फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं और इनका देहांत हुआ 26 दिसंबर को। ठीक है, एज थी इनकी 92। इनका जन्म हुआ था 1932 को गाह पाकिस्तान में। इनको अवार्ड्स दिए गए हैं पद्म विभूषण 1987 में और वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड भी दिया गया है इनको 2010 में। ठीक है, 25th question is which country is constructing the world's largest dam on the Brahmaputra river near Indian border? तो इंडियन बॉर्डर के पास में है ये, इसी वजह से इम्पोर्टेंट है ये। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास ये बना रही है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम और ये बना रही है आपकी चाइना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 26th question is which airport is said to become India's first zero waste airport? तो ये है आपका इंदौर एयरपोर्ट बनने जा रहा है आपका इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। हु हैज़ वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन इंग्लिश लिटरेचर? क्या मैं ज को ज बोलती हूँ? एक कमेंट आया था, कुछ फनी सब बोल रहे थे कि आप ज को ज बोलते हो तो बहुत उनको कंफ्यूजिंग होती है। भाई दुनिया में और बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी कंफ्यूजन वाली हैं, इतनी सी चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो लाइफ बहुत बड़ी है भाई, उसमें कैसे आप कंफ्यूजन ठीक करोगे अपनी। तो ये है आपकी 27 जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा आपका इस्ट्रीन कीरे। ठीक है, इस्ट्रीन कीरे जो है इनको मिला है आपका साहित्य अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इज 55th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल जो है ये कहाँ पे हुई है आपकी? तो ये देखी गया तो क्या ही छुपाना, तो ये है आपका जैसलमेर में ये आपकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं करंट अफेयर्स के, उसके बाद आएंगे आपके 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऊपर मेमोरी पे। तो कल के लिए मुझे बता देना आप कि कंप्यूटर की कौन सी टॉपिक करूँगी मैं। ठीक है, तो फिर करा लूँगी वो टॉपिक मैं आपको। ठीक है, तो बाकी चलो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हु इज़ द ऑथर of the book Bring It On, The Incredible Story of My Life? तो ये आपकी जो है ऑथर हैं दीपा मलिक। ठीक है, तो ये बुक की ऑथर हैं इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस इंडिया यूएसए 2024? सो ये हैं आपकी कैटलीन सैंड्रा नील, ये आपकी मिस इंडिया यूएसए 2024 ये बन चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस करे हैं, कितना स्कोर आपका रहा कमेंट सेक्शन में बताएं और अगले 30 क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाएं, पानी शुनी पी लें। ठीक है, तो अभी जो है हमने करना है क्वेश्चन नंबर 31। द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी? जो बूट सेक्टर फाइल्स होती हैं सिस्टम की, तो ये कौन सी मेमोरी में स्टोर होती हैं? तो इसके पहले अगर मैं बता दूं आपके कंप्यूटर सिस्टम में के रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या पूछा जाएगा? टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो जिसमें आपकी आती हैं 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जिसको आप मेन मेमोरी भी बोलते हो। ठीक है, ये माउस से लिखा जाता है तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, टॉलरेट। उसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी मेमोरी, तो जिसको आप क्या बोलते हो? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोलते हो? ऑक्सिलरी मेमोरी। 2 चीज़ें होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ना अगर प्राइमरी मेमोरी की, तो उसकी भी आपकी आगे टाइप्स होती हैं। जैसे कि आपकी एक होगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक आती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो बात करें हम रैम की, तो रैम की भी फर्दर 2 टाइप्स आती हैं। एक आती है आपकी डायनेमिक रैम और एक आती है आपकी स्टैटिक रैम। मैं इसलिए बता रही हूँ, आगे इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको तो बस इजी हो जाएगा। उसके बाद आपकी रीड ओनली मेमोरी की 3 टाइप्स आती हैं।
एक होती है आपकी प्रोग्रामेबल रोम, एक होती है आपकी ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 3 टाइप्स हो गई। तो फर्दर इन्हीं के ऊपर आपको पूछा जाता है। और इसके अलावा हम बात करें, इस मेमोरी के अलावा भी आपके पास कुछ मेमोरी होती है, जैसे कि कैश मेमोरी होगी, आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, और आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है। अब रैम की बात करें तो रैम तो आपको पता ही है ये क्या होती है, आपकी रीड एज वेल राइट मेमोरी। ठीक है, रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। लेकिन रोम जो होती है ये आपकी सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। और जो रोम होती है ना, ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि परमानेंट स्टोरेज इसमें होती है। कंटेंट आपका लूज नहीं होता अगर पावर आपकी बंद भी हो जाए। ठीक है। और रैम की अगर हम बात करें तो रैम को आप जब क्या करते हैं, जब भी आपको इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना, आप इसमें ऐड करते हो, तो रैम ही अलो करता है सीपीयू को। ठीक है, कि यहाँ से वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। और रैम आपकी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। इसमें जो डायनेमिक रैम है, तो डायनेमिक रैम जो है इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन जो स्टैटिक रैम होती है इसको आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ठीक है। और जो स्टैटिक रैम होती है ना, आपकी स्टैटिक रैम, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इसमें, जो कैश मेमोरी होती है ना, तो स्टैटिक रैम आपकी हमेशा कैश मेमोरी यूज़ करती है, बिकॉज उसकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। और अगर बात करें हम स्टैटिक रैम की, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और फास्ट भी होती है आपकी डायनेमिक रैम से। और डायनेमिक रैम जो है वाइस वर्सा कम एक्सपेंसिव होती है और ये स्लो होती है और इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई रैम और रोम के बारे में। और अगर हम बात करें इसकी टाइप्स, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। जो प्रोग्रामेबल, ये सारी आपको पता है नॉन वॉलेटाइल होती हैं। और जो प्रोग्रामेबल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका जब भी जब प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, जो यहाँ पे लिखा जाता है वो 1 टाइम ही प्रोग्राम होता है और कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी आपकी मेमोरी है 1 टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है। और जितनी भी आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स वगैरह होती हैं, ये सब आपके पी रोम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये चेंज नहीं होता। उसके बाद हम बात करें इरेजेबल की, तो इसको यूवी लाइट से इरेज किया जाता है। ठीक है, और ये इरेज हो जाती है। और ये जो डबल ई वाली है, तो इसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस से आपका इरेज किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप होती है रोम की। और इसको जो कि बायोस होता है ना, बायोस होल्ड करने के लिए आपका EEEP रोम आपका यूज़ होता है। तो ये मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और आपकी वर्चुअल मेमोरी आपको पता होगा, तो ये भी पढ़ लेना। कैश मेमोरी जो होती है आपकी, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है और ये आपकी रैम एंड सीपीयू के बीच में होती है कैश मेमोरी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन साइज इसका स्मॉल होता है। और फ्लैश मेमोरी की अगर हम बात करें, तो ये आपकी सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वॉलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी होती है, यानी कि रीराइट आप इसे कर सकते हो, और लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल होती है। और फ्लैश मेमोरी आपके जितने भी आपके जो आपके होते हैं ना, डिजिटल कैमरा हो गए, मोबाइल फ़ोन, इसमें यूज़ होती है। वर्चुअल मेमोरी की बात करें आप, तो ये आपके जो भी मेन मेमोरी में जब भी प्रोसेस उसमें कंप्लीटली नहीं होते, तो ये आपकी वर्चुअल मेमोरी जो टेक्निक होती है, इससे वो जितने भी आपके प्रोग्राम हैं, वो अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वर्चुअल मेमोरी से वो यूज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हम आगे सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द बूट सेक्टर जो है ये आपका कहाँ पे होता है? रोम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट। तो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट जो है ये कौन सी मेमोरी करती है यूज? तो ये आपकी करती है स्टैटिक रैम। ठीक है, जो कि आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इससे डायनेमिक रैम से, आपको मैंने अभी बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड। तो इसमें से किस में यूज होता है आपका? एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर। तो जो डायनेमिक मेमोरी होती है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप जो है ये आपकी स्टैटिक मेमोरी है, तो ये आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ज़्यादा एक्सपेंसिव
हाँ ठीक है ठीक है, ठीक बोला। तो यहाँ पे आपका एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज होता है। तो 33rd क्वेश्चन का आंसर है डायनेमिक रैम। विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज एज कैश मेमोरी? तो ये भी मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। तो ये इसके ऑप्शंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो स्टैटिक रैम होती है ना, तो ये स्पीड इसकी ज़्यादा होती है डायनेमिक से, ठीक है, और ये एक्सपेंसिव भी होती है, और इसी वजह से ये एज अ ये आपको कैश मेमोरी भी यूज़ हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक रैम? डायनेमिक रैम के बारे में बताना है, क्या फॉल्स है। तो इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ये तो हमने पढ़ा था। ये आपकी स्टैटिक रैम से स्लो होती है, बिल्कुल सही बात है। ये मोर एक्सपेंसिव होती है क्या? ये नहीं, स्टैटिक रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है डायनेमिक रैम से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका गलत आंसर होगा, ठीक है। 36th क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसका सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम है, फास्टेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं इस मेमोरी से। तो ये आपकी होती है कैश मेमोरी इज द हाई स्पीड मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी। 37 क्वेश्चन इज, इसमें से बतानी है स्टैटिक रैम के बारे में स्टेटमेंट कौन सी आपकी सही है। तो बात करें स्टैटिक की, तो डेटा आपका फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है, ऊपर भी पड़ा, इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। ये डायनेमिक से फास्टर होती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। 38 क्वेश्चन इज, विच ऑफ वाई डू वी यूज कैश मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी? तो क्या हम इंटरनल मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एक्सेस टाइम जो मेमोरी का होता है उससे कम करने के लिए और साइकिल टाइम को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर डेटा और प्रोग्राम जो कि आपके शॉर्ट पीरियड में यूज़ हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं, उनको डेटा स्टोर करने के लिए। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो भी मेमोरी से हमने डेटा एक्सेस करना होता है उसको रिड्यूस कर सकता है कैश मेमोरी, क्योंकि ये बफर मेमोरी होती है, CPU और मेन मेमोरी के बीच में प्लेस्ड होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 39th क्वेश्चन इज, 2 बार 30 लिखे लेकिन 39 क्वेश्चन है। जो हार्ड डिस्क है ये आपकी कहाँ पे प्लेस होती है? एक सेकंड में अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ। भूल ही गई थी चार्ज करना, शुक्र है याद आया। तो हार्ड डिस्क जो है ये आपकी किस टाइम पे फॉर्मेट की जा सकती है? चार्ज हो रहा है, एक मिनट देख लेती हूँ मैं, ठीक है ठीक है हो रहा है। तो ये आपको बताना है किस टाइम पे फॉर्मेट होती है ये आपकी हार्ड डिस्क। तो ये आपकी बूटिंग के टाइम पे फॉर्मेट होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 39 क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज USB स्टैंड्स फॉर, USB का क्या मतलब है? तो इसकी एक्रोनियम की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 41 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? तो बात करें हम मेन मेमोरी की, तो डेटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर स्विच ऑफ होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मेन मेमोरी फास्ट होती है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन स्लो होती है रजिस्टर से, बिल्कुल सही बात है। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल और करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके सेमीकंडक्टर की बनी होती है मेन जो आपकी रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 42 इज, रैम जो होती है ये आप बताएंगे। तो ये दिख गया आपको, चलो कोई बात नहीं। रैम आपकी वॉलेटाइल होती है, यानी कि डेटा लूज होता है, और उसके बाद ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 43rd क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? तो सबसे नीचे वाले लेवल पे कौन सी मेमोरी होती है, आपको ध्यान देना है ये। तो ये इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेमोरी के बेस्ड पे। तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, सबसे नीचे इसका लेवल होता है, ठीक है। तो ये आप देख लो, इसका ये
सबसे पहले ये आपको CPU रजिस्टर दिखने वाले हैं, फिर आपकी कैश मेमोरी आती है और देख सकते हो आप CPU और मेन मेमोरी के बीच में आपकी कैश मेमोरी ये है आपकी प्लेस होती है। ठीक है, तो CPU यहाँ पे या CPU में जब भी कोई डेटा एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है तो जो कैश मेमोरी होती है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि इसका फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, फिर वो जल्दी से डेटा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप, तो ये तीनों आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पे डेटा एक्सेस जब करना होता है CPU को तो पहले मेन मेमोरी में डेटा आता है, फिर आपका CPU में, तो ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। तो सबसे नीचे अगर बात करें मैग्नेटिक टेप आता है, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क, और जहाँ पे ये जो नीचे वाला है ना, तो ये सबसे ज़्यादा स्टोरेज इसकी ज़्यादा होती है, कैपेसिटी आपके नीचे को इंक्रीज़ होती है और एक्सेस टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, नीचे को जितना ऊपर होगा ये एक्सेस टाइम कम लग जाएगा, लेकिन ये आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं जो सबसे ऊपर होती हैं, तो ये आपकी लेस एक्सपेंसिव होती हैं जो सबसे नीचे वाले लेवल होता है, लेकिन इनका जो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होता है और आपका एक्सेस टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये सारी के सारा आपको ये पढ़ना है, किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, स्पीड आपके नीचे वाले लेवल पे डिक्रीज होती है, ऊपर आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड जो होती है डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम बात करें स्टोरेज की, जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज नीचे की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऊपर जितनी भी स्टोरेज है वो आपकी कम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। 44 question is which of the following statements are not correct about cache memory? इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो बात करें, ये आपके टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, बिल्कुल सही बात है। ये जो डेटा और प्रोग्राम जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं उनका डेटा होल्ड करती है, ठीक है। और ये लेस एक्सेस टाइम लेती है रैम के मुकाबले, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सारे के सारे आंसर इसके करेक्ट हैं। Which of the following chips stores the basic input output system? तो ये ऑप्शन बी है, बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। Which of the following is not RAM? इसमें से कौन सी आपकी रैम की टाइप नहीं है? तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आई होप आप इंटेलिजेंट लोग हो, जो भी बच्चे लाइव में आते हैं तो इनको तो सारे ही आंसर आते हैं। आई एम श्योर यू ऑल विल बी इन द फाइनल लिस्ट अगर इसी तरह से आप प्रिपरेशन करते रहोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो आप और बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, इतना कोई भी जो है सबको आता नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी है यानी कि पी रैम, कोई ऐसा रैम होता नहीं है, ये स्टैटिक भी होता है, डायनेमिक भी होता है। ये आपके विंडोज़ रैम होता है, और एक आपका ये जो अगर बात करें वी रैम, तो ये क्या होता है, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो ये रैम की जैसे ही होता है। ठीक है, ये आपका इमेज डेटा स्टोर करने के लिए डेडिकेटेड होता है, ये ध्यान रखना है। और डब्ल्यू रैम जो है ये विंडोज़ रैम है, ये वीडियो मेमोरी होती है, जिसको डेवलप किसने करा है, सैमसंग ने। तो डब्ल्यू जो है ये वीडियो के लिए होता है, वी जो है ये आपकी इमेज स्टोर करने के लिए होता है स्पेशली। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन इज ईपी रोम किसके लिए यूज़ होता है? तो मैंने बताया था आपको, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, तो ये यूवी लाइट को यूज़ करता है डेटा इरेज करने के लिए, और फिर रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में नहीं होते रीड और राइट ऑपरेशंस। 48th question is which process is used to map logical addresses of variable lengths onto physical memory? कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है ये जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं अलग अलग लेंथ के फिजिकल मेमोरी में लगाने के लिए? तो ये प्रोसेस होता है आपका सेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 48th का है, तो ये क्या ही कर दिया मैंने आज। वर्चुअल मेमोरी जो है ये लार्ज, बहुत ज़्यादा एक लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी का एक इल्यूजन है। ठीक है, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि आपका ये यूज़ होता है, तो ज़्यादा जब मेमोरी क्या होती है आपकी रैम में मेमोरी फुल होती है, तो फिर ये यहाँ पे डेटा आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी?
तो डेटा को ट्रांसफ़र अगर करना हो तो इसमें से आपका क्या यूज़ होता है, तो ये होता है आपका रजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 इज़, अगर अभी मैं कोई क्वेश्चन गलत बोल दूँ तो आई एम सॉरी, वो मैं कमेंट में बता दूंगी क्योंकि अभी मेरा माइंड थोड़ा ब्लॉक हो चुका है। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार जब रिटर्न हो जाता है तो बताया था मैंने आपको, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 इज, तो यहाँ पे इरेजिंग प्रोसेस के लिए होती है ये आपकी, तो ये है आपकी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है ये। 53rd क्वेश्चन इज, इसमें से बताना है आपने कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है इसका साइज क्या होता है। तो इसका जो साइज होता है आपका 4 बाइट्स का होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है आपने। 54 क्वेश्चन इज, इसमें बताना है आपने एसएसडी जो स्टोरेज डिवाइस है इसमें से कौन सी है। तो ये है आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव। कौन सी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो मैंने आपको बोला था जो सेकेंडरी मेमोरी है, तो इसके बारे में भी आपको कुछ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो ये आप याद कर लेना। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी टाइप होती है, एक आती है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है, एक आती है आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज और लास्ट आपकी आती है एसएसडी। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ये आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव है एसएसडी का, तो पहले ये ही हम करेंगे। तो एसएसडी जो ये आपकी होती है ना, ये आपकी सिलिकॉन बेस्ड जो हम चिप्स यूज़ करते हैं ना, माइक्रो जो होती है, माइक्रो बेस्ड माइक्रो चिप जो होती है वो होती है ये एसएसडी। तो जैसे कि इसमें आपकी आती है पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, ये हमने पढ़ा जो। इसके अलावा जो आपके मेमोरी कार्ड होते हैं ये भी, इसमें भी सिलिकॉन बेस्ड चिप यूज़ करते हैं। और ऑप्टिकल में आपको बस ये याद रखना है सीडी, डीवीडी और आपकी ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क ये होती है ऑप्टिकल, ठीक है। और ये जो मेरी डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग, इस पे मत जाना, ये माउस से ऐसी हैंड राइटिंग होती है, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज जो होती है इसमें आपकी आएगी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, और आपकी आती है फ्लॉपी डिस्क एंड आपकी मैग्नेटिक टेप, ठीक है, तीन है, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो ये आपको तीनों के तीनों पढ़ के जाना है, इसमें से ही आपसे क्वेश्चन आ जाएंगे, देख लेना। द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन सी इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर्स की। तो इसमें सीपीयू रजिस्टर्स भी होते हैं, मेन मेमोरी होती है और कैश मेमोरी होती है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। 56 क्वेश्चन इज, तो अभी तक देख लो आप कितना ज़्यादा मैंने क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन अगर आज भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कल फिर मैं 30 क्वेश्चन लाऊंगी, ठीक है, फिर आप देख लेना आपको क्या करना है। प्राइमरी स्टोरेज जो है डैश होती है कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्टोरेज फास्ट होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी होता है इसका सही आंसर। 57 क्वेश्चन है, इसमें से सेकेंडरी मेमोरी से कौन सा सही है इसके बारे में बताएं आप। तो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है उससे स्लो होती है, ठीक है। और इसको बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं, जी बिल्कुल, परमानेंट होती है। और ये सेकेंडरी मेमोरी जो है इसके बिना भी कंप्यूटर चल जाता है। सो ऑल और करेक्ट, ठीक है। 58 क्वेश्चन इज, इसमें से नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज की एग्जाम्पल कौन सी है आपकी। नॉन वॉलेटाइल यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये सारे के सारे आपके, ये आपके आपने पढ़ा ही था अभी, ठीक है। एसएसडी जो है ये उसकी टाइप्स है, मैग्नेटिक डिस्क, ये भी सारे के सारे आपके सेकेंडरी टाइप है। 59 क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं। सो इट इज नोन एज फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है और आई एम वेरी हैप्पी कि ख़त्म हो गई है, मेरी आज सांस फूल गई है, पता नहीं क्या हुआ। हाउ कैन यू मेज़र द स्पीड ऑफ रैम, स्पीड ऑफ रैम को कैसे मेज़र कर सकते हैं हम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा बहुत बीएनसी, बस विड्थ से और बस स्पीड से हम इसकी स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और जो है अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चन बोलने में बहुत एनर्जी यूज़ होती है। कल मैं इतने क्वेश्चन नहीं लाऊंगी क्योंकि आप करते नहीं हो
सब्सक्राइब, तो मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ फिर। ठीक है, आपको पता ही है फिर इतना टाइम जब लगता है तो आपकी तरफ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होना चाहिए, तभी मैं एफर्ट्स करूँगी, एल्स मैं भी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई भी नहीं करता है, आपको पता ही है। तो चलो फिर आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर आप अगर इसी तरह से मेहनत करोगे ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। मे ऑल गॉड ब्लेस यू कि आपको इस साल सबको जॉब मिले। सो यही मेरी प्रार्थना होगी। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट, टेक केयर।